हर राह आसान हो जाती है जब हौसला बुलंद हो। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द मिडनाइट ऑफिसर पर। अगर आपका सपना है एसएससी जीडी, रेलवे एंड लेखपाल में अपनी सीट पक्की करने का, तो आज ये वीडियो आपके लिए है, बहुत खास होने वाला है। और आज हम जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे कवर करेंगे, ताकि एग्जाम में एक भी सवाल ना छूटे। तो चलिए बिना किसी देर से शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है और आपको कंटिन्यू देखनी है, क्विक रिवीजन करने हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट एनी डिले। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं लोथल, दूसरा ऑप्शन है राखीगढ़ी, तीसरा ऑप्शन है धोलावीरा, चौथा ऑप्शन है रोपड़। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, राखीगढ़ी। सेकंड क्वेश्चन को चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी है अकबर और हेमू, ऑप्शन सी है बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी है हुमायूं और शेरशाह। इसका जो राइट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ये क्वेश्चन जो युद्ध के हैं ये भी आपके हर एक शिफ्ट में आते ही आते हैं। कुछ फेमस युद्ध हुए हैं, उनको आप याद कर लेंगे। जैसे तराइन का हो गया और अकबर हेमू के बीच के युद्ध हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया। ये जो है जो मेन है ये आपको याद करने हैं। मैं एक युद्ध का वीडियो ले आऊँगा, उससे आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन जो चलते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। दो ऑप्शन महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन लाला लाजपत राय, थर्ड ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक एंड सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ऑप्शन है विलियम जोन्स, सेकंड ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप एंड थर्ड ऑप्शन है मैक्स मुलर, डी ऑप्शन है कनिंगम। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। फिफ्थ क्वेश्चन को चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। इसके जो ऑप्शन हैं डेट इज 1920, ऑप्शन बी 1921, 1922, 1925। इसका जो राइट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन नंबर बी, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड ऑप्शन हर्षवर्धन, थर्ड ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, फोर्थ ऑप्शन कनिष्क। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये जो यात्री जो आए थे फायान एंड जो चीनी यात्री और ये फारसी यात्री जो आए थे, इनसे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, बट ये रेगुलर क्वेश्चन नहीं आते, बट इनमें से जो मेन है उनके क्वेश्चन आते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। से जो गवर्नर जनरल हैं और गवर्नर थे और वायसराय थे, इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसका भी एक वीडियो मैं लाऊंगा और मैं उसके इम्पोर्टेंट जो गवर्नर जनरल थे और ये वायसराय थे, मैं इसका एक करा दूंगा आपको, जिससे आपको क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। 8 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। ऑप्शन है 1526, 1556, 1761, 1764। इसका राइट ऑप्शन है दैट इज 1761, ऑप्शन नंबर सी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन है बर्लिन, सेकंड ऑप्शन टोक्यो, थर्ड ऑप्शन सैन फ्रांसिस्को, थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है लंदन। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को। 10th क्वेश्चन को चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसको ध्यान से करना है, वायसराय और गवर्नर जनरल वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अभी ये क्वेश्चन नंबर 11। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है 5वां, 6ठा, 7वां या 8वां।
सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज 7वां। बी ऑप्शन। 12th क्वेश्चन को चलते हैं, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है हिमालय, अरावली, ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा और ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी अरावली। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों का अलग करता है? ये जो जल डमरू मध्य वाला है ना, जैसे अभी स्टेट ऑफ हार्मूज वाला जो चल रहा है, और ये जो आपके ओमान और जिबूती के बीच में है, सो जो जल डमरू मध्य है, ये इनसे क्वेश्चन इस बार पेपर में आना ही आना है, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है। सो आप इसको पढ़ लीजिएगा, और कुछ मेन ही है, इनको पढ़ लो और अपने 1 नंबर 2 नंबर पक्के कर लो, और ये 1 2 नंबर से आपका सिलेक्शन हो जाता है। सो इसका जो ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और म्यांमार, भारत और मालदीव। सो इसका जो राइट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम या उत्तराखंड। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी असम। आप ये देख रहे हो ऑप्शन नंबर सी कितने सही हो रहे हैं। सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर बी तिब्बत का पठार, ऑप्शन नंबर सी कोलंबिया का पठार, ऑप्शन नंबर डी कोलोरेडो का पठार। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएंगे, और इसके आप ये भी याद कर लेना कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। नंबर तो आपको याद ही होना चाहिए, और इसके बाद आपको वो भी याद कर रखना है जो इलाहाबाद नैनी से आपकी जो लाइन गुजरती है, जो भारत की समय सीमा को डिसाइड करती है। सो वो भी कितने अपने प्रदेशों से होकर निकलती है, उससे भी क्वेश्चन वो आ जाता है कभी कभी। और कुछ क्वेश्चन आते हैं कि जो ये आपकी जो लोकसभा की जो सीटें हैं आपके प्रदेशों में वो कितनी कितनी है, सो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। सो 16 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सो इसके ऑप्शन है 6, 7, सी ऑप्शन है 8, ऑप्शन नंबर डी या 9। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 8। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हर एक एग्जाम में आना ही आना है। सो इसके जो ऑप्शन है दैट इज चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा। सो इसका जो राइट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी। और ये नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं। आपके जो कौन से डैम हैं, आपके जो थोड़ा सा अच्छी लेवल का पेपर आएगा तो ये भी आ सकता है कि उनमें जो नदियाँ हैं, जो सहायक नदियाँ कौन सी हैं, और सहायक नदी किस ओर से लग रही है, वो भी आ सकता है। सो इससे रिलेटेड आप नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं, वो टॉपिक अच्छे से करना है। नदियों से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन आता ही आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है शुक्र, शनि, मंगल या वरुण। सो इसका जो राइट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, बैरन द्वीप जो अंडमान में है, मिनिकॉय या ऑप्शन नंबर डी दीव। सो इसका जो राइट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी बैरन द्वीप अंडमान। सो दोस्तों बताना कैसी लगी आपको ये सीरीज़, और ये ऑप्शंस हैं आप देख लीजिएगा। आपने क्वेश्चंस के जो आपने दिए हैं उसके ऑप्शंस मैच कर लीजिएगा, और अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई करिए। जल्दी से अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए, और क्योंकि वो इसी दिन के लिए वेट कर रहे हैं। बाकी तो सब अच्छा होगा। खूब हार्डवर्क करोगे तो हार्डवर्क आपका पेड होना ही होना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा बहुत जल्दी। आप सबको खुशखबरी मिलने वाली है। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना, क्योंकि शेयर करने से आपका एक वो होती है ना कहावत, कोटेशन दैट शेयरिंग इज केयरिंग।
जब जो चीज़ें आप भेजते हो या लेते हो, जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, आप वैसे ही बन जाते हो. सो इट डिपेंड अपॉन यू. ओके, सी यू लेटर गाइस.